सोमपुर गांव शांत था, बहुत ज्यादा शांत। सन्नाटा इतना गहरा था कि घुटन सी महसूस हो रही थी। वो सन्नाटा गांव वालों पर एक कफन की तरह छाया हुआ था। गांव के किनारे पर मिट्टी की गलियों और फूस के झोपड़ियों से परे एक कुआं था। यह बहुत पुराना था। इसके पत्थर समय और उपेक्षा से घिस चुके थे। कुएं के बारे में गांव वाले फुसफुसाए बातें करते थे। उनका कहना था कि यह शापित है। 14 साल का एक लड़का विजय कुएं के सामने खड़ा था। वो डरा हुआ नहीं था, सच में नहीं। वो बस उत्सुक था। फुसफुसाहट, कहानियां, उन्होंने उसकी कल्पना को और बढ़ावा दिया। उसने कुएं की गहराई में देखा। पानी काला था, लगभग एकदम काला। ये उसे अपनी ओर बुला रहा था, खींच रहा था। हवा तेज हो गई और विजय के पैरों के आसपास धूल घूमने लगी। उसे ठंड लग गई। दोपहर के सूरज के बावजूद हवा ठंडी हो गई थी। उसने इधर उधर देखा। अचानक बेचैनी महसूस हुई। उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। विजय ने कुएं से एक कदम पीछे हटाए। उसने खुद से कहा कि यह तो बस हवा थी, उसकी कल्पना। लेकिन अपने मन की गहराई में वो बेहतर जानता था, कुछ तो गड़बड़ थी। कुआं उसे पुकार रहा था और उसे यकीन नहीं था कि वो उसका विरोध करना चाहता है भी या नहीं। कुएं के पास एक टेढ़ा मेढ़ा बरगद का पेड़ पहरेदार की तरह खड़ा था। उसकी शाखाएं 100 बूढ़े आदमियों की बाहों की तरह मोटी और टेढ़ी मेढ़ी, लंबी, भयानक परछाइयां बना रही थीं। गांव वाले उस पेड़ से दूर ही रहते थे और उसमें रहने वाले जिनकी कहानियां फुसफुसाते थे। उनका कहना था कि यह शक्ति का स्थान है, अंधेरे का स्थान है। बूढ़े ऋषि, जिनके चेहरे पर झुर्रियां बनी हुई थीं, अपनी झोपड़ी से सुरक्षित दूरी पर विजय को देख रहे थे। उसने उस लड़के को कुएं के प्रति आकर्षित होते देखा था, जिस तरह से वह उसके किनारे पर खड़ा रहता था। ऋषि ने आह भरी। लड़का छोटा था, मूर्ख था। वो उस खतरे को नहीं समझता था जिसके साथ वो खेल रहा था। ऋषि कुएं की कहानी जानते थे। उसने बचपन से ही फुसफुसाहटें सुनी थीं। वो जानता था कि कहानियां सच थीं। उसने जिनको अपनी आंखों से देखा था। यह धुएं और परछाई का बना एक जीव था, जिसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह थीं। ऋषि जानते थे कि उन्हें लड़के को चेतावनी देनी चाहिए, उसे दूर रहने के लिए कहना चाहिए। लेकिन इससे क्या फायदा? प्यास की तरह उत्सुकता को आसानी से बुझाया नहीं जा सकता। वो यही उम्मीद कर सकते थे कि विजय हवा में हो रही फुसफुसाहटों, धीमी आवाज में दी गई चेतावनियों पर ध्यान देगा। मौत का चिराग, मौत का जिन पीढ़ियों से सोमपुर को डराता आ रहा था। कहा जाता था कि जिन कुएं में रहता है, एक प्राचीन अभिशाप द्वारा वहां बंधा हुआ है। यह एक दुष्ट आत्मा थी जो आत्माओं की भूखी थी। गांव वाले फुसफुसाते थे कि जिन इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन इसकी कीमत हमेशा बहुत ज्यादा होती थी। वह अपने एहसानों के बदले में एक जीवन की मांग करता था। कुछ ने कहा कि यह एक आत्मा के बदले एक आत्मा थी। दूसरों ने दावा किया कि जिन ज्यादा मनमौजी, ज्यादा क्रूर था। ऋषि को वो कहानियां याद आईं जो उनके दादा बताया करते थे। उन मूर्ख पुरुषों और महिलाओं की कहानियां जिन्होंने जिनको बुलाने की हिम्मत की थी। वे दौलत, ताकत, प्यार की तलाश में आए थे। वे निराशा और मौत के सिवा कुछ नहीं लेकर गए थे। ऋषि कांप उठे। आज भी वह अपने दादा की आंखों में उस दहशत को याद करके सिहर उठते थे जब वह जिन के बारे में बात करते थे। बूढ़े व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी थी कि वह कभी कुएं के पास न जाए, कभी भी जिन के नाम का उच्चारण न करें। यह एक चेतावनी थी जिसे ऋषि ने हमेशा याद रखा था। हालांकि विजय उस तरह का लड़का नहीं था जिसे चेतावनियों या फुसफुसाहटों से रोका जा सके। वह कुएं की ओर, उसके रहस्य और खतरे की ओर आकर्षित था। उसने कहानियां तो सुनी थीं, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ, सच में नहीं। उसने खुद से कहा कि यह तो बस अंधविश्वास है, बच्चों को डराने के लिए बूढ़ी औरतों की मनगढ़ंत कहानियां। वह एक आधुनिक लड़का था, विज्ञान और तर्क का लड़का। जिन या श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसका एक हिस्सा, एक छोटा सा आदिम हिस्सा, बेचैनी की भावना को झटक नहीं पा रहा था। कुएं के आसपास की हवा अलग थी, ठंडी, भारी और सन्नाटा, जो केवल पत्तों की सरसराहट से टूटता था, परेशान करने वाला था। विजय ने एक गहरी सांस ली, अपनी नसों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने एक कंकड़ उठाया और उसे कुएं में फेंक दिया। पत्थर अंधेरे में गायब हो गया। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। वह इंतजार करता रहा, अपनी सांस रोककर, किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद में। उस रात विजय को नींद नहीं आई। कुएं की छवि अंधेरी और खतरनाक,
उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। उसकी खिड़की के बाहर हवा जोर से चल रही थी और पास के एक पेड़ की शाखाएं छत से टकरा रही थीं। यह फुसफुसाहट जैसा, चेतावनी जैसा लग रहा था। वो अपने बिस्तर पर बेचैन हो रहा था। उसका दिमाग दौड़ रहा था। वो इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कि कुछ तो है, बस अंधेरे के पीछे। वह बिस्तर से उठा और खिड़की के पास गया। चांद बादलों की ओट में छिपा हुआ था और गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। झोपड़ियों के अंदर टिमटिमाते तेल के लंपों से ही रोशनी आ रही थी। उसने गांव के किनारे की ओर, कुएं की ओर देखा। वो लगभग उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था। रात में एक काला धब्बा। वो जानता था कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सका। विजय खुद को कुएं की ओर खींचा हुआ पाता है। रात शांत और खामोश थी। हवा उम्मीद से भरी हुई थी। वह किनारे पर खड़ा था। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वह अब जिनकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था, मजबूत और निर्विवाद। मौत का चिराग, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हें बुला रहा हूं। उसके आसपास की हवा में ऊर्जा की गूंज थी। उसके पैरों के नीचे की जमीन धीमी आवाज के साथ कांप रही थी। कुएं से धुएं का एक घूमता हुआ बवंडर निकला, जो एक जीवित प्राणी की तरह मुड़ रहा था और अपना आकार बदल रहा था। विजय डर के मारे पीछे हट गया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। धुआं आपस में मिल गया और एक अस्पष्ट मानवीय रूप ले लिया। यह विजय से बहुत ऊंचा था। इसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह थीं, जिनकी आवाज जब उसने बात की तो सूखी पत्तियों की सरसराहट जैसी थी, प्राचीन और शक्तिशाली। तुमने मुझे बुलाने की हिम्मत की है नश्वर, यह गूंजी। इसकी आवाज खाली जगह में गूंज रही थी। तुम क्या चाहते हो? विजय डर के मारे जड़ हो गया था। केवल अपने सामने भयानक प्रेत को घूर सकता था। वह जिनको देखना चाहता था, यह साबित करने के लिए कि किंवदंतियां सच हैं। लेकिन अब अपने बुरे सपने के जीव के साथ आमने सामने वह केवल बचने के बारे में सोच सकता था। मैं विजय हकलाया। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट मात्र थी। वह एक चुनौती के साथ आया था, मिथक को गलत साबित करने की इच्छा के साथ। अब निर्विवाद वास्तविकता का सामना करते हुए उसका दिमाग खाली हो गया। जिन करीब झुक गया, उसकी ज्वलंत आंखें विजय की आत्मा में छेद कर रही थीं। बोलो नश्वर, इससे पहले कि मेरी दिलचस्पी खत्म हो जाए, इसने फुसफुसाते हुए कहा। जिस क्षण तुमने मुझे बुलाया, तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया। तुम इसके बदले में क्या दोगे? स्थिति के भयानक आतंक ने विजय में एक हताश साहस जगा दिया। उसे कहानियां याद आई, पूरी हुई इच्छाओं की फुसफुसाहटें। मैं भविष्य देखना चाहता हूं, वह अचानक बोला। इससे पहले कि वह खुद को रोक पाता, शब्द उसके होठों से फिसल गए। जिनने धीमी हंसी की, जो रात में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। भविष्य के साथ खिलवाड़ करना खतरनाक है नन्हे, इसने कहा। इसकी आवाज मनोरंजन से भरी हुई थी। क्या तुम वाकई कीमत चुकाने को तैयार हो? विजय ने मुश्किल से गटक लिया। उसका गला सूख गया था। कीमत क्या है? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट बन पाई, जिनकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई, जिससे नुकीले नुकीले दांतों की पंक्तियां दिखाई देने लगीं। तुम्हारी जान बेशक, इसने बड़े सवालिया लहजे में कहा, लेकिन सिर्फ तुम्हारी जान नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति की जान जिसे तुम प्यार करते हो। विजय का खून ठंडा हो गया। उसने परिणामों के बारे में नहीं सोचा था, उस कीमत के बारे में जो जिन मांग सकता है। वह सिर्फ अपनी बहादुरी साबित करना चाहता था, कुछ ऐसा देखना चाहता था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। नहीं, विजय फुसफुसाया अपना सिर हिलाते हुए। मैं अब और नहीं खेलना चाहता, मुझे जाने दो। जिनकी हंसी उसके चारों ओर गूंज उठी, एक खौफनाक आवाज जिससे उसकी रीढ़ के नीचे सिहरन दौड़ गई। तुम मुझे नहीं बुला सकते और फिर मुझे ऐसे ही खारिज नहीं कर सकते नन्हे, इसने कहा। इसकी आवाज मनोरंजन से भरी हुई थी। समझौता हो चुका है, कीमत चुकानी पड़ेगी। विजय ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। वह कितना मूर्ख था, कितना घमंडी। उसने बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसने खुद को और अपने किसी प्रियजन को एक भयानक भाग्य के लिए दोषी ठहराया था। कृपया, विजय ने विनती की। उसकी आवाज निराशा से भर गई। मुझे समझ नहीं आया, मुझे खुद को छुड़ाने का मौका दो। मुझे एक काम दो, एक चुनौती। अगर मैं सफल हो जाता हूं तो क्या तुम हमें बख्श दोगे? जिनने एक पल के लिए उस पर विचार किया। उसकी ज्वलंत आंखें विजय की आत्मा में छेद कर रही थीं। फिर विजय को आश्चर्यचकित करते हुए उसके छायादार रूप से एक धीमी हंसी गूंज उठी।
एक चुनौती। बहुत खूब नश्वर, सफल हो जाओ और तुम और तुम्हारे प्रियजन जीवित रहेंगे। जिन नीचे झुक गया। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट थी जो विजय के अस्तित्व में रेंगती हुई प्रतीत हो रही थी। मुझे फुसफुसाहट के मंदिर में छिपा हुआ अजार का दंड लाओ, इसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन सावधान रहना नश्वर, मंदिर की रक्षा करने वालों को कोई दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं है। असफल हो गए तो तुम्हारी जान और तुम्हारे प्रियजन की जान चली जाएगी। जिन उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से वह प्रकट हुआ था, विजय को अंधेरे में अकेला छोड़कर। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। वह एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसे एक मौका दिया गया था, एक क्षीण लेकिन फिर भी एक मौका। लेकिन जैसे ही विजय कुएं से दूर मुड़ा, एक ठंडी दहशत ने उसके दिल को जकड़ लिया। वह अभी के लिए जिनके चंगुल से बच निकला था, लेकिन कीमत अभी भी उसके सिर पर मंडरा रही थी, जो उसकी मूर्खता की एक भयानक याद दिलाती थी। मौत का चिराग की परछाई ने उसके जीवन को छीन लिया था और कुछ ने उसे बताया कि यह वास्तव में कभी नहीं जाने देगा।